हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है बारिश से पहले हम अपने गार्डन में कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट काम होते हैं जो हमें कर लेने चाहिए। क्योंकि बारिश आने के बाद जिस तरीके से सावन का जब महीना आता है और पेड़ पौधों में एक नया जीवन लेकर आता है, यानी कि जितने भी हमारे प्लांट्स हैं वो एकदम हरे भरे हो जाते हैं। नया जीवन उनमें एक तरह से आता है। गर्मी की तेज़ गर्मी के बाद जब उन्हें वो पानी मिलता है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा पीरियड माना जाता है। अक्सर ये कहा भी जाता है कि बारिश का मौसम तो ऐसा है कि पत्थर पर भी फूल खिल जाते हैं, पौधे लग जाते हैं। तो ये सही बात है। बट कुछ जो हम पॉट में गार्डनिंग करते हैं उनके लिए स्पेशल कुछ काम करने की ज़रूरत होती है, वरना इस बारिश की वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। हमारे पॉट में जो लगे हुए प्लांट्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए देखिए, अभी तो जैसे इतने खूबसूरत जो हमें फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, बट बारिश में थोड़े से ये कम हो जाते हैं। क्योंकि जब कंटिन्यूस बारिश होती है तो जो ये फ्लावर्स हैं थोड़े झड़ जाते हैं, क्योंकि पानी के जब अक्सर पानी इन पर गिरता है तो उससे ख़राब हो जाता है। बट आपको हरियाली इसी तरीके से मेंटेन मिलेगी, यानी कि बहुत हरे भरे आपके प्लांट्स जो हैं हो जाएंगे। देखिए, अभी तो कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो इस तरीके से हमारे पौधे जो हैं बचे रहें, उसके लिए हम कुछ ज़रूरी ऐसे काम हैं वो मैं वन बाय वन करके आपको बताती हूँ कि आप क्या अभी से इस तैयारी को आपको शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अब बारिश आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। देखिए, कुछ इलाकों में बारिश जल्दी आती है, कुछ में देर से आती है, तो उसी अकॉर्डिंग हमें ये काम करना ज़रूरी होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो होता है कि बारिश में एक प्रॉब्लम होती है कि हमारे पॉट में पानी भर जाता है। तो इससे हमारा जो है पॉट का सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी हमारे यहाँ देखिए अब काफ़ी सारे हमारे यहाँ पॉट लगे हुए हैं, तो इसके लिए हमें तैयारी भी पहले से शुरू करनी पड़ेगी। सभी प्लॉट पॉट जितने भी हमारे, जैसे देखिए ये विनका लगा हुआ है, तो इसके नीचे के ड्रेनेज हॉल देखिए। वैसे तो अमूमन हम क्या करते हैं, जितने भी ये पॉट होते हैं इनमें ढेर सारे हम ड्रेनेज होल बनाते हैं ताकि हमारा ड्रेनेज सिस्टम ख़राब ना हो। अगर इस तरीके से आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करें, एक पेचकस को इस तरीके से लेके और आप इनके ड्रेनेज होल में इस तरीके से आप डालेंगे। एक बार आप खोलकर आप पानी अपने पॉट में, क्या सबसे पहले आप पानी डालिए। आप देखिए कि अगर आपका पानी डालते ही सीधे से निकल जाता है बाहर, तो आपका ड्रेनेज होल ठीक से है। वरना अगर आपको लग रहा है कि एकदम से पानी बाहर नहीं निकल रहा है, तो आप इसको जो है आप डालिए इसको पेचकस को, और इससे आपकी जो इसमें रूट बाउंड हो रहा है या ठिकरी जो लगी हुई है, उससे वो एकदम से ड्रेनेज होल ठीक हो जाते हैं। देखिए, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट काम है, इस तरीके से हमारे प्लांट्स में वीड्स लग जाते हैं। और आजकल मैं ये काम जो है मोस्टली अपने प्लांट्स के अंदर कर रही हूँ कि जितने भी प्लांट्स हैं उनमें ध्यान रखना है हमें। देखिए, बारिश आएगी तो ये वीड्स और तेज़ी के साथ बढ़ेंगी। तो इस समय हम इसे आसानी से, हमें एक एक, हम रोज़ मान के चलिए 4 से 5 गमले की वीड्स भी अगर निकालते जाएंगे, तो ये एक ऐसा काम है जो हमें ज़रूर करना है। यानी कि आप अपने प्लांट्स की वीड्स को निकालते जाइए, और साथ ही साथ इस तरीके से टूल्स की मदद से थोड़ा सा आपको जो है, जैसे ही आप वीड्स को बाहर निकालेंगे, आप इसमें गुड़ाई का काम भी शुरू कर दीजिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इससे आपकी वीड्स भी निकल जाएंगी और जिससे हमारी मिट्टी भी है थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी और एयर अच्छे से उसमें जा पाएगी। वरना बारिश में क्या होता है, कंटिन्यूस बारिश पानी गिरने के कारण थोड़ी मिट्टी जमा सक वैसी होने लग जाती हैं। तो इसलिए अगर आप गुड़ाई कर देंगे तो आपकी मिट्टी भी ठीक हो जाएगी और आपके वीड्स भी निकल जाएंगे। तो ये एक दूसरा काम हमको इम्पोर्टेंट करना है। देखिए, बारिश आती है तो बहुत सारी अपने साथ जो है बाहर लेके आती है प्लांट्स को। अच्छा, बहुत एक हेल्दी भी होता है। बट इस समय प्लांट्स पर एफिड्स का अटैक भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जो ये लीव्स वगैरह होती है, तो जैसे बारिश हो, अब बारिश आपके हो रही हो, उस समय आप जैसे बारिश रुक जाती है तो उस समय आप स्प्रे ज़रूर करें इनके ऊपर। आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आपको एक फंजी, जैसे आपके यहाँ गुलाब के प्लांट लगे हुए हैं तो आपको उनमें फंजीसाइड का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। आप जब उन पर फंजीसाइड का स्प्रे करेंगे तो प्लांट्स पर फंगस का इन्फेक्शन नहीं होगा। बारिश में अमूमन एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि फंगल इन्फेक्शन होता है प्लांट्स को। तो आप एक फंजीसाइड का स्प्रे कीजिए और नीम ऑयल का, जो भी आप पेस्ट कंट्रोल के लिए आप ऑर्गेनिक ही यूज़ कीजिए। वो दोनों में से आप जो चाहें आप उसको इस्तेमाल कीजिए, तो प्लांट्स पे जो डिज़ीज़ लगती है वो नहीं लगेगी। वरना हमारे प्लांट डिज़ीज़ बहुत जल्दी, बारिश के दिनों में एक प्रॉब्लम हमारे साथ ये भी आती है
देखिए जैसे ही बारिश शुरू होती है, अभी जो समर का टाइम है तो हम रिपोर्टिंग वगैरह नहीं करते हैं, क्योंकि बारिश एक बेस्ट टाइम होता है रिपोर्टिंग करने के लिए। तो देखिए उस समय आप अपनी जितनी भी आपके पॉट्स खाली हो रहे हैं, आप अपनी मिट्टी को सुखा लीजिए। देखिए ज़्यादा बड़े पॉट्स हैं, बड़े कंटेनर्स हैं, तो जैसे हम वाटर टैंक वगैरह जैसे मेरा है, ये देखिए इस तरीके के अगर बड़े कंटेनर आपके पास बिग कंटेनर है तो उसकी सॉइल को तो सुखाना अलग से निकाल कर पॉसिबल नहीं होता। बट देखिए मैंने इसे क्या बिल्कुल खुला छोड़ दिया था कुछ दिनों के लिए, और टूल्स की मदद से मिट्टी को ऊपर नीचे करने के कारण वो मिट्टी पूरी तरह से सूख गई, और उसके बाद ताकि आप अपने प्लांट्स को लगा सकें। इस तरीके से मिट्टी को सुखा के अपने पॉट्स को बिल्कुल रेडी कर लें, क्योंकि फिर हमें जो रिपोर्टिंग करनी है उसको हम आसानी से फटाफट इस काम को हम कर पाते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम है कि सॉइल को सुखा के उसे थोड़ा सा बैक्टीरिया फ्री कर लेते हैं, क्योंकि फिर बारिश का सीज़न शुरू हो जाएगा तब हम इस काम को नहीं कर पाते हैं। देखिए बारिश के दिनों में जो है हम विंटर के कुछ फ्लावर्स प्लांट की भी सीडलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, कटिंग उनकी स्टार्ट कर देते हैं। तो विंटर की जो सीडलिंग और कटिंग के लिए आप अपनी कटिंग ट्रे को भी बिल्कुल रेडी करके रखिए, ताकि आप उसमें जो है अपने सभी अमूमन प्लांट्स को लगा सकें। देखिए नेक्स्ट जो काम है वो है, हमने जो मल्चिंग की हुई है, हमने अपने फ्रूट प्लांट में वेजिटेबल्स में ये मल्चिंग की हुई थी। अभी तो देखिए समर का टाइम है, हमने मल्चिंग की हुई है, लेकिन जैसे ही बारिश स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि कंटिन्यूस जब बारिश का सीज़न आ जाता है, तो इस सारी मल्चिंग को हमें हटा देना पड़ेगा, ताकि वरना इससे क्या होगा कि जो बिल्कुल भी एयर के कांटेक्ट में हमारी जो है मिट्टी को धूप वैसे भी नहीं लगेगी, और फंगल इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा खतरा रहेगा। तो इन सारी जितनी भी हमने मल्चिंग की, पत्ते तो देखिए अपने आप सारे ख़त्म हो जाते हैं, उसमें उसकी खाद बन जाती है, बट इस तरीके से स्टोन या कुछ गत्ते वगैरह जो हमने लगाए हुए हैं उन्हें रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो हमारा सॉइल को पूरी तरह से सनलाइट भी मिल पाए और एयर के अच्छे से कांटेक्ट में हमारी मिट्टी आ पाए। देखिए फ्रेंड्स, बारिश के दिनों में जिस तरीके से मैंने कहा कि ड्रेनेज होल को तो हम चेक कर लेते हैं, बट फिर भी अमूमन क्या होता है, पानी हमारे गमलों में खड़ा रह जाता है जब बारिश कंटिन्यूस होती है। वैसे तो देखिए हमारे पॉट का ड्रेनेज सिस्टम बेस्ट होता है, तो सारा पानी निकल जाता है। बट जैसे देखिए फ्रूट प्लांट होते हैं जिन्हें हमें 3-3 4-4 साल अपने गमले में ग्रो किए हुए हो जाते हैं, तब होता क्या है कि जब कंटिन्यूस 2 दिन 3 दिन लगातार बारिश होती है तो पॉट के अंदर पानी इकट्ठा होने लगता है। उससे क्या होता है कि रूट जो है डैमेज होने का ज़्यादा खतरा रहता है, और बहुत हमारे प्लांट्स जो होते हैं हम इतने लगाते हैं कोशिशों के बावजूद, तो वो प्लांट अगर ख़राब होते तो बहुत बुरा लगता है। तो एक छोटी सी मेरी एक टिप है, उस पर भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ था। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, जैसे ही आप बारिश रुकती है, आप सबसे पहले अपने सभी, मैं अक्सर इस काम को करती हूँ कि जैसे ही बारिश रुक जाती है, हालांकि सारे ड्रेनेज होल चेक करने के बाद भी, उसको आप एक इस तरीके से एक स्टिक अपने पास रख लीजिए, लकड़ी की नहीं, आप एक लोहे की बनी हुई इस तरीके की स्टिक लीजिए, थोड़ी हैवी हो। तो जैसे अगर उस पॉट में पानी भर गया है तो आप उसको इस तरीके से जगह जगह इस तरीके से आप करेंगे तो वो पूरा पानी आपका बाहर निकल जाएगा। देखिए हालांकि हम पूरा ध्यान रखते हैं, बट इस प्रोसेस को आप नहीं, 100% अगर आपके पॉट में पानी चला गया है, जमा हो गया है, तो वो नीचे से सारा पानी निकल जाएगा। इस तरीके के सारे ये इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जो आपको अपने गार्डन में करने हैं। इससे आप पूरे बारिश में आपके प्लांट्स हेल्दी रहेंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएंगी, और अच्छे से आप अपनी गार्डनिंग का मज़ा ले पाएंगे। तो ये वीडियो अगर मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।